डियर स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एक्सरसाइज 8.3 से संबंधित है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और उसका पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है sin 18 बाय cos 72। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले दोनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज करना होता है। या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इसको। और एक खास बात का हम लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सहारा लेना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं किसको है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वैसे कोण को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कॉस थीटा में चेंज होगा। अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार आप जब tan को चेंज कीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा कॉट थीटा में चेंज होगा। जब आप कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा tan थीटा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब आप सेक 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो वो कोसेक थीटा में चेंज होगा। और अगर हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो हम लोगों का ये सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यही बच्चों हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को देखना है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना होता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या दिया गया बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या करना है आपको, देखिए साइन 90, ठीक है। अभी देखिए हमारा थीटा का वैल्यू 18 डिग्री दिया गया है, मतलब 18 डिग्री। तो हम लोगों को यहाँ पे पहले से 19 दिया गया है। तो अब हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि 90 में जब हम 18 घटाएंगे तो ये चीज आ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 90 माइनस 18 कर लेते हैं। तो 10 में 8 2, यहाँ बचा 8 में 1 गया 7, मतलब क्या 72, 72 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 72 डिग्री हो जाएगा। बाय हम लोगों का क्या होगा, कॉस 72 पहले से दिया गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा की जगह पे कितना है बच्चों, 72। अब हमारा नीचे में क्या है, कॉस 72 है। तो देखिए कॉस 72 ऊपर भी है, कॉस 72 नीचे भी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम लोगों का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आप लोगों को tan 26 बाय कॉट 64। देखिए tan 26 बाय कॉट 64। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम प्रोसेस पे बनाएंगे। दोनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज करना होगा। तो चलिए इस बार हम लोग नीचे वाले का वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि अगर हम लोगों को नीचे वाले का वैल्यू चेंज करना है तो ऊपर वाले को ज्यो का ज्यो उतार देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये tan 26 को उतार देते हैं। उसके बाद देखिए कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस, देखिए यहाँ पे हम लोगों का थीटा का वैल्यू 64 दिया गया है। तो 90 में क्या माइनस करिएगा कि 64 आ जाएगा। तो हम लोग 90 में देख लेते हैं घटा के, 90 माइनस 64, 10 में मतलब 10 में 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ 8 में 1 गया तो 8 में 6 गया तो 2 बचा, मतलब 26, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 26 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, tan 26 लिखेंगे यहाँ cot 90 माइनस थीटा। देखिए cot 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है बच्चों, tan थीटा में। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना है 26, तो 26 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे tan सेम है, तो हम दोनों को कटा देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। सेम उसी प्रोसेस पे हम लोगों ने इसको भी सॉल्व किया। अब इसी में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। थर्ड में थोड़ा सा चेंज किया गया बच्चों। थर्ड में थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया गया है
कि यहाँ पे हम लोगों का बाय में था, अभी हम लोगों को माइनस में दिया गया। तो क्वेश्चन क्या हम लोगों का, क्वेश्चन दिया गया cos 48, थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42। तो देखिए हम लोगों को घबराना नहीं है, सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का cos 48 दिया गया और sin 42, तो वैसे ही जैसे हम लोग पहले क्या होता था कि दोनों में से किसी एक टर्म को चेंज करते थे, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, दोनों में से किसी एक टर्म को ही चेंज करना है। तो मान के चलिए अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो cos का क्या फॉर्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसको लिख देते हैं हम लोग cos 90। अब यहाँ पे हमारा 48 है, तो हम लोग 90 में क्या माइनस करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या होगा कि घटा के देख लेंगे, तो देख लेते हैं 10 में 8 गया, तो क्या बचा बच्चों हम लोगों का 2 बचा, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे बचा कितना 8 बचा, 8 में 4 गया, तो कितना बचा 4। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 42, और ये हमारा पहले से sin 42 दिया गया है बच्चों। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को सिर्फ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, sin थीटा में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे sin, और थीटा का देखिए वैल्यू क्या दिया गया आपको 42 दिया गया है। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 42 और ये माइनस क्या हो जाएगा sin 42। अब देखिए एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो आप दोनों को कटा सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया गया है कि मान आपको सिर्फ चेंज कर दिया गया। तो फोर्थ नंबर में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन दिया गया है कि cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 माइनस sec 59। सेम प्रोसेस पे इसको भी बनाना है आपको। देखिए यहाँ पे sec और cosec का हमने फॉर्मूला लिख लिया है पहले से हमने। तो अभी क्या करना है cosec 31, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। चलिए हम इसी को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 31 है, क्या घटाइएगा 59 घटाइएगा, तो आ जाएगा 31, और यहाँ पे हम लोग sec 59 उतार देंगे। अब क्या करना है बच्चों, cosec 90 माइनस थीटा हम लोगों का क्या हो जाता है sec थीटा में चेंज होगा। sec 59 थीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया गया बच्चों, हमने पहले भी देखा। अब क्या है कि यहाँ पे sec 59 हम लोगों का दिया गया है, तो sec 59 दो, एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है, तो क्या करेंगे हम लोग कटा देंगे, हमारा वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। इस प्रकार हमने पहले का फर्स्ट नंबर में, पहला नंबर में जो हम लोगों को 4 क्वेश्चन दिया गया था, हमने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कुछ इस प्रकार है कि 1048 सारा इंटू में दिया गया है, 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है, एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग इसका एक पेयर बना लेते हैं। एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, मतलब हम लोगों का यहाँ पे 2 पेयर बचा। अब क्या करना है बच्चों हम लोगों को कि किसी एक पेयर को, या तो फिर इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी एक पेयर को हम लोगों का जो है दोनों का वैल्यू चेंज कर देना। मान के चलिए हम लोग इस पेयर का दोनों का वैल्यू चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या है कि फॉर्मूला हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 90। अब देखिए 90 माइनस थीटा होता है, थीटा के जगह पे हमारा 48 है। आप क्या माइनस करिएगा 90 में कि 48 आ जाएगा, तो 42 माइनस करिएगा तो आप आ जाएगा। हम लोग घटा के देख सकते हैं 90 माइनस 48, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच्चा 8 में 4 गया 4, 42 हो गया बच्चों। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 1023 वाले टर्म को भी देखेंगे। 1090 माइनस 23 है, तो 90 में 23 घटाइएगा कितना बचेगा 67, तो ये हो जाएगा। अब इधर वाला दोनों टर्म को बच्चों हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ उतार देना है। 1067 इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का 1 हो गया। अब देखिए 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉट थीटा, और कॉट कितना, थीटा का वैल्यू 42। अब देखिए 1090 माइनस थीटा, अब हमारा यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू 67, और हमारा पहले से क्या दिया गया था 1042 और 1067 इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है फॉर्मूला कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को हम लोग
1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको क्या करना है हम लोग को 1/tan और थीटा की जगह पे 42 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 67 हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों का पहले से tan 42 दिया गया है और फिर क्या दिया है tan 67 दिया गया इक्वल टू 1। अब देखिए हमारा क्या है कि एक नीचे है और एक ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। ये 42 वाला टर्म कट गया, ये कट गया आपस में, ऊपर कुछ नहीं बचा। तो बच्चों क्या बचा हम लोगों का 1 बचा और इधर कुछ नहीं बचा। इधर तो पहले से हम लोगों का 1 दिया हुआ था। इस प्रकार से हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में एक और क्वेश्चन दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सेकेंड का जो क्वेश्चन 2 का जो है हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों कि cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, यहाँ पे माइनस का साइन है इक्वल टू 0 दिया गया। तो देखिए बच्चों हम लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। दोनों में से किसी एक पेयर का पहले हम लोगों को एक पेयर बना लेना है, 1 और 2 पेयर बनेगा हम लोगों का। किसी एक पेयर का वैल्यू हम लोगों को चेंज कर देना है। मान के चलिए हम इसका वैल्यू चेंज करते हैं। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस, देखिए यहाँ पे 38 है तो 90 में क्या माइनस करिएगा 52 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम लोगों को क्या करना है cos 90 माइनस यहाँ 52 है तो 52 क्या मतलब 90 में 52 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 38 आएगा। ठीक है, आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना है हमको साइन 38 उतार देना है और यहाँ पे हमारा साइन 52 उतार देना इक्वल टू 0 दिया गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा हमको अच्छे से पता है क्या होता है कि cos साइन में चेंज होता है और साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे हमारा 52 है। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा फिर से हमारा क्या होगा, एक बार साइन थीटा में चेंज होगा। इस बार थीटा का वैल्यू 38 दिया गया है, माइनस हम लोगों को क्या करना है 38 इंटू 52 साइन 52 हम लोग क्या करेंगे उतार देंगे बच्चों, हमारा 0 है। देखिए एक बार हमारा पॉजिटिव है, एक बार हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है आपस में कट जाता है, तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने सेकंड का जो है दूसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 हो, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों हम लोगों को कि क्वेश्चन को उतार लेना है। तो क्या करना है कि जो दिया गया है हम लोग उसको लिख लेंगे। तो दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो देखिए बच्चों एक अभी हम लोगों ने जस्ट अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोगों का cot थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों को क्या दिया गया tan 2a, तो देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये बात तो हम लोगों को पता है। तो अगर हम लोगों को tan थीटा दिया गया है तो वहां पे हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को ये दिया गया है तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग लिख लेते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि थीटा के जगह पे हम लोगों का क्या दिया गया 2a दिया गया इक्वल टू हमारा क्या हो गया cot a माइनस 18 हो गया। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, जब cot cot आपस में बराबर है तो उसका एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे जो है a वाला टर्म को एक साइड लेते आएंगे और ये 18 इस वाला जो है नंबर वाला टर्म एक साइड। तो 19 प्लस इस 18 को इधर लेते आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, a इधर 2a जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर ये प्लस में हो जाएगा। अब बच्चों हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे 19 प्लस 18 कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा a और एक 2a और 1a कितना हो गया 3a हो गया।
तो 3a इक्वल टू हमारा 108 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 3a इक्वल टू 108 ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल टू 108/3। आप कटाइएगा, 3 तिया 9 और एक बचा 3 छक 18। a का वैल्यू बच्चों हम लोगों का क्या आ गया, सॉरी a का वैल्यू हम लोगों का 36 आ गया। तो देखिए हम लोगों को कंडीशन दिया गया था जहां 2a एक न्यून कोण हो। तो देखिए हम लोगों का क्या है 2a, तो देखिए a का वैल्यू हमने क्या निकाला 36, मतलब क्या हो गया 72। तो न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो हमारा 72 है, 90 डिग्री से छोटा भी है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये न्यून कोण वाला जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर रहा है और हमारा a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 36 आ गया। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है हम लोगों का कि tan a इक्वल टू cot b, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोगों को कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया था उसी प्रकार से हम लोग इसको भी देखेंगे। तो हम लोग tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या हमारा a है इक्वल टू क्या है हमारा cot b दिया गया है। अब देखिए बच्चों हम लोगों का क्या है कि यहाँ पे cot cot दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब हमारा थीटा भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan a माइनस 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 90 को रहने दीजिए, अब b है इसको इधर लेते आइए तो a हो गया। तो a प्लस बी इक्वल टू 9, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 5th नंबर देखेंगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया गया है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करे। तो सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों आपको कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 3rd नंबर के जैसा ही है। जो हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो दिया गया हम लोगों को सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, ये दिया गया हम लोगों को। तो सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों हम लोगों को कि हम लोगों को पता है कि हम लोग ये सेक को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये कॉसेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये बात हम लोगों को पता है बच्चों। तो कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो अगर हम लोगों का सेक थीटा दिया गया है तो वहां पे हम लोग सेक थीटा की जगह कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ कोसेक 90 और थीटा के जगह पे हमारा क्या है बच्चों 4a है, तो हम लोग क्या करेंगे 4a लिख देंगे। यहाँ पे हमारा कोसेक a माइनस 20 दिया गया था, इसको हम लोग उतार देते हैं। अब क्या करना है बच्चों हम लोग को, देखिए यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे कोसेक, कोसेक कोसेक दोनों साइड है। तो हम लोगों का अगर दोनों कोसेक जब आपस में बराबर है तो एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, ऐसा हो सकता है। अब क्या करना है बच्चों, आपको a वाले को एक साथ लेते आएंगे और नंबर वाले को एक साथ 90, इसको इधर लेते आइए, ये प्लस हो जाएगा, ये a है ये इस साइड जाएगा तो ये हमारा 4a प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, 110 होगा, इसको ऐड करिएगा तो 5a होगा। तो अब हम लोगों को बच्चों क्या करना है कि हम लोगों का आ गया अब 5a इक्वल टू 110। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 110/5। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, a का वैल्यू क्या आ गया 22 पंचे 110। a का वैल्यू हम लोगों ने बच्चों 22 निकाल लिया और हमारा कंडीशन दिया गया था कि जहां 4a एक न्यून कोण हो।
तो 22 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो गया 22 चौके 88, 90 से कम है, 0 से बड़ा 90 से कम न्यून कोण कहलाता है। तो इस प्रकार जो हमारा कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को भी फुलफिल करता है। इस प्रकार से हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी बाय सी बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय बी होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला चीज क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, ठीक है, त्रिभुज एबीसी के जो है अंतःकोण। तो हम लोगों को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को कि आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के अंतःकोण मतलब कि त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है, ये अगर हम लोग कोई त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मान के चलिए इसका नामकरण करते हैं ए बी और सी, तो इसके अंतःकोणों का योग हम लोगों को पता है क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे कि हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इट मीन्स कि इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस जो क्वेश्चन में कह रहा था अंतःकोण की बात हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अंतःकोणों का हम लोगों को पता है कि योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमने इसे लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है कि हम लोगों को BC को एक साथ रखा गया और A को उस साइड कर दिया गया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि B प्लस सी इक्वल टू 180 मतलब 180 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। इस ए को हमने क्या किया, बराबर के उस साइड ले आया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है कि दोनों साइड जो है बाय 2 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों ओर 2 से भाग देने पर। तो देखिए अब क्या करना है आपको कि दोनों ओर 2 से जो है भाग दे दीजिए, ठीक है, होता है, ठीक है। तो दोनों ओर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि हमारा यहाँ पे अभी क्या था टर्म B प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, यहाँ हम लोगों का 180 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि BC वाले टर्म को जो है इसको जैसा का तैसा उतार देते हैं, इधर क्या करते हैं 180 माइनस ए जो है इस वाले दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, B प्लस सी बाय 2 को उतार दीजिए, अब इसको कटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाय 2, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हम लोगों को क्या किया गया है कि इस साइड साइन है, लेफ्ट साइड जो हम लोगों का साइन दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट से राइट हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जो है साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया, साइन से गुना करने पर क्या हो जाएगा हम लोगों का बच्चों, साइन B प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारा 90 माइनस 2a और इधर भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाय 2, ठीक है। अब देखिए हमारा ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव हो चुका है, तो इसको हम लोग एक बार उतार देते हैं, साइन B प्लस सी बाय 2। अब देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है बच्चों क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा का वैल्यू क्या है a बाय 2। तो इस प्रकार हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया गया था साइन B प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, तो हम लोगों का साइन B प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2 क्या हो गया है, प्रूव हो चुका है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें।
तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है, जो दिया गया हम लोगों को सिर्फ उसको उतार लेना है, साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 0 और 45 के बीच में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो आपको अच्छे से पता है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 67 है, तो 90 में कितना माइनस करिएगा कि 67 हो जाएगा, 23 घटाइएगा तो 67 हो जाएगा, प्लस कॉस। अब देखिए कॉस को 90 माइनस कितना घटाइएगा 15, जो कि हमारा 75 पूछ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 23 है। फिर हमारा कॉस 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में। और थीटा का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, 15 दिया गया। देखिए 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट हो गया हम लोगों को, थीटा का वैल्यू 23 आ गया और 15 आ गया। इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन समझने में अगर आपको कोई कठिनाई होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।